थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ जैसे अनेकों चीजों की खोज की है। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी साल 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू और उनके पिता का नाम सैमुएल ऑगडन एडिसन था। 7 भाई बहनों में थॉमस एडिसन सबसे छोटे थे। पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन। जन्म 11 फरवरी 1847। जन्मस्थान मिलन, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका। पिता सैमुअल ओडन एडिसन, माता नैन्सी मैथ्यू इलियट, पत्नी मैरी स्टिलवेल, मीना मिलर। पुत्र चार्ल्स एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, थियोडोर मिलर एडिसन। व्यवसाय अमेरिकी आविष्कारक। पुरस्कार तकनीकी ग्रैमी पुरस्कार। राष्ट्रीयता अमेरिकन। थॉमस एडिसन अमेरिका के महान आविष्कारक और व्यवसायी थे। उनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ जैसे अनेकों चीजों की खोज की है। एडिसन को विश्व का पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं क्योंकि अमेरिका में इन्होंने अकेले ही 1093 पेटेंट अपने करने वाले इकलौते इंसान हैं। वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन अमेरिका के महान आविष्कारक और व्यवसायी थे। उनका पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ जैसे अनेकों चीजों की खोज की है। एडिसन को विश्व का पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में गिने जाते हैं क्योंकि अमेरिका में इन्होंने अकेले ही 1093 पेटेंट अपने करने वाले इकलौते इंसान हैं। प्रारंभिक जीवन। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी साल 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू और उनके पिता का नाम सैमुएल ऑगडन एडिसन था। 7 भाई बहनों में थॉमस एडिसन सबसे छोटे थे। सुनाई कम देने के कारण 4 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। 4 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। शिक्षा, एजुकेशन। उनकी स्कूली शिक्षा मात्र 12 सप्ताह चली। बचपन की बीमारी के बाद से एडिसन की श्रवण क्षमता क्षीण हो चुकी थी। स्पष्ट सुनाई न देने के कारण उन्हें एक बार में कोई भी पाठ समझ नहीं आ पाता था। साथ ही जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण वे शिक्षकों से कई प्रश्न किया करते थे। उनके प्रश्नों से तंग आकर उनके एक शिक्षक ने उन्हें मंदबुद्धि करार दे दिया था। जब यह बात एडिसन की मां तक पहुंची तो उन्हें इतनी बुरी लगी कि उन्होंने एडिसन को स्कूल से ही निकाल लिया। वे एक शिक्षिका थी, अतः वे उन्हें घर पर ही पढ़ाने लगी। व्यक्तिगत जीवन। 1871 में क्रिसमस के मौके पर 24 साल के एडिसन ने 16 वर्षीय मैरी स्टिलवेल से शादी कर ली। मैरी से मुलाकात के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही एडिसन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। मैरी से उन्हें 3 बच्चे हुए। 1884 में लंबी बीमारी के बाद एडिसन की पत्नी मैरी की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु उपरांत एडिसन ने मेलेनो पार्क छोड़ दिया और 1886 में मीना मिलर से दूसरा विवाह कर वेस्ट ऑरेंज के लेवेलिन पार्क स्थित घर में निवास करने लगे। प्रोफेशनल करियर। थॉमस एडिसन ने लगभग 12 वर्ष की उम्र में एक रेलवे स्टेशन के पास समाचार पत्रों को बेचने का काम प्रारंभ कर दिया था। इस काम को करने के बाद बचे हुए पैसों से थॉमस एडिसन ने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी, जिसमें थॉमस एडिसन प्रयोग करा करते थे। इसके बाद थॉमस एडिसन ने और काम किया एवं बचे हुए पैसों से प्रयोगशाला में लगने वाली रासायनिक सामग्री खरीद ली। समाचार पत्रों का काम पूरा करके बचे हुए समय में थॉमस अल्वा एडिसन प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे। थॉमस अल्वा एडिसन का मानना था कि कोई व्यक्ति अगर सुधार के रास्ते पर निरंतर प्रयास करे तो वह अपने आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकता है। इसके बाद थॉमस एडिसन ने 15 वर्ष की उम्र तक रेलवे स्टेशन पर समाचार पत्र बेचे। इसके उपरांत खुद की एक समाचार पत्र छापने वाली कंपनी का काम शुरू कर दिया। रोज की तरह वह समाचार पत्र बेच रहे थे। तब रेलवे स्टेशन के मास्टर ने उन्हें टेलीग्राम के बारे में बताया और इसके बाद थॉमस एडिसन ने 20 वर्ष की उम्र तक एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया। थॉमस का आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के ही नहीं अपितु विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने पूरे जीवन काल को नई नई खोजों और आविष्कारों को करने में बिता दिया। थॉमस एडिसन के द्वारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रिकल मशीन को पेटेंट कराया गया। इसके बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर की खोज की। इन सब खोजों के बाद थॉमस एडिसन शांत नहीं बैठे। उन्होंने 1870 से 1876 के बीच अनेकों वस्तुओं का आविष्कार किया और अपने काम में सफलता पाते गए। थॉमस एडिसन में लगभग 2 वर्षों तक इस काम को निरंतर किया। इसके पश्चात थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज आरंभ कर दी थी। थॉमस एडिसन ने लगभग 1000 तरह के विद्युत बनाए, पर बहन विफल रहे।
लेकिन थॉमस एडिसन का आश्चर्यजनक धैर्य शक्ति और साहस इतना मजबूत था कि इतनी बार विफल होने के बाद भी थॉमस एडिसन ने हार नहीं मानी और अपने कार्य को सफलता की ओर पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। आखिरकार थॉमस एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार 21 अक्टूबर 1879 को पूरा किया गया। विद्युत बल्ब को उन्होंने 40 घंटे से अधिक समय तक जलाया। यह आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा विश्व को सबसे बड़ा तोहफा है। थॉमस के द्वारा की गई खोजें: बैटरी, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लाइट बल्ब, फोनोग्राम, किनेटोस्कोप। मृत्यु: थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क और ऑरेंज कारखाने ने अपनी जिंदगी के 50 सालों तक काम किया और अपने 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम कर लिया। 18 अक्टूबर 1931 को विश्व के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया से विदा लेकर चले गए। आज भी विश्व देश भर में उनके आविष्कारों की प्रशंसा होती है।